न गिराइए कृपया। वीरेन जी बोलेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, थैंक यू। आप कृपया शांत हो जाएं, आपकी आवाज नहीं जा रही, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। भाई वीरेन जी, 10 दिन हो गया, 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, इस बात का लोगों को इंतजार है, लेकिन आज जो देश में ये मुद्दा चल रहा है जमीन को लेकर, राम जन्मभूमि के और ट्रस्ट का जो मामला है, ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें बीजेपी दूर खड़ी है, लेकिन वो दूर रहकर भी इससे अलग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भाई भाई की तरह हैं, एक परिवार की तरह है। विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, जो भी है। लोग कहते हैं कि सही हो रहा है, बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। जो नेता आज ट्रस्ट में शामिल हैं, ब्रजेश जी, ये लोग देश के नामचीन लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हैं, और देश में एक उच्च कोटि की राजनीति और नैतिकता रही है। इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जब भी किसी पर कोई गंभीर आरोप लगा है तो लोगों ने तुरंत पदों का त्याग कर दिया। और आज ये मामला राम मंदिर में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए जो उठ रहा है, इसमें ना तो सरकार कुछ बोल रही है और सब लोग पदों से चिपके हैं, और ना ही उनका कोई ट्रस्ट का सदस्य आ रहा है बात करने। हमारा आपका काम है, हम आप सुन रहे थे अभी नैयर साहब ने कहा कि हम जांच नहीं कराएंगे, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग सवाल पूछते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब सारे देश में अखबार में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पे चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर बहस होने से हम आप रोक नहीं सकते। दूसरा ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो उसकी ज़मीन की दलाली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था। ये याद होगा कि ये ज़मीनों में दलाली खाली सपा के लोगों ने, सोने की ज़मीन, सोने की सड़क बन जाती है, इतना पैसा सपा ने उस पर खर्च कर दिया, ये बीजेपी आरोप लगाती थी। आज अगर बीजेपी के राज में ट्रस्ट के संबंध में कोई सवाल पूछे तो भाई, जिसने चंदा दिया है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुजरा गवाही और लौटा बाराती, इनका कोई 75 नहीं होता। मतलब अगर आपने गवाही दे दी तो गवाही से पहले आपका हाथ पैर बहुत दबाया जाएगा, आपका खुशामद की जाएगी। ऐसे बाराती हैं, जब ब्याह होगा बारात लौटे लाग, तो समधी और दुल्हा और के घर वाले अपन दुल्हन अपन लेके निकला थे, बाराती बस में चाहे धक्का खाए, चाहे पानी पावे, चाहे घर पहुँचे चाहे ना पहुँचे, उनका कोई 75 नहीं रहता है, वो फाका करत लौटा थे। तो जब इस प्रदेश में जिसने चंदा दिया है, अगर वो कोई सवाल पूछ ले रहा है तो कोई गुनाह नहीं है जी भाई। वो हम आप उस बाराती और गवाही की तरह नहीं जो गुजर गए हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं इस ट्रस्ट में जो शामिल हैं, ये उनकी साख का भी सवाल है, क्योंकि उनके रहते इस तरह की बात आ रही है कि एक मशीन लगी है कि 2 करोड़ डालो तो उधर से 18 करोड़ निकल आता है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? और जब भी इस तरह के काम होगा तो सरकार को इमीडिएट जांच करानी पड़ेगी। कोर्ट वोर्ट जाने वाली बातें तो बात की आती हैं, लेकिन समस्या इसी बात की है कि जिस राम जन्मभूमि आंदोलन पर बीजेपी ने अपनी कई सरकारें कुर्बान कर दी, कई सरकारें गिराई गई उनकी, जिस राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी आगे बढ़ी, दुनिया में चमकी, आज वो पूरे देश में छाई हुई है, उसके शासनकाल में इतने बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है और वो चुप बैठी है। राम उनके लिए आराध्य है, आस्था का विषय है, और राम के नाम पर जमीन का घोटाला और ये आस्था कब इस आस्था पर चोट करने वालों पर कार्रवाई होगी? बहुत सारी बातें हैं जी। आप देखते होंगे कि हम लोग भारतीय सियासत में ये सुनते रहते हैं कि नैतिकता बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम ट्रस्ट में हैं या उससे जुड़े हैं, वहाँ आते जाते तो हमारे परिवार के किसी सदस्य कोई ज़मीन खरीद फरोख्त ना की जाए अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है। पारदर्शिता के बड़े दावे किए जाते हैं इस देश में, और
एक मेयर के परिवार के लोग जमीन खरीद रहे, बेच रहे हैं, और वो बीजेपी के मेयर हैं, उनके लिए उन पर ना तो कोई बीजेपी बोल रही है ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो एक साहित्यकार ने आज लिखा जी कि काश हमारे मामा भी मेयर होते तो शहर की हर जमीनों में हमारे भी शेयर होते, एक साहित्यकार ने लिखा। जी लेकिन ये जान लीजिए कि जो जमी का दलाल होता है उसका हरदम बवाल होता है। ये तय है जहाँ जहाँ जमीन की दलाली होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, करोड़ों लोगों की आस्था है, और राम मंदिर से पहले ये भ्रष्टाचार और ये इस तरह से रुपए की लूट का जो बवाल आया है, इसको लेकर चाहे जितनी अब सफाई दी जाए, लेकिन गांव में लोगों के बीच ये बात पहुंची है। हिंदू जनमानस में ये चर्चा है कि क्या कुछ जमीन खरीद में गड़बड़ी हो रही है, पैसा खाया जा रहा है। ये चर्चा हो गई है, इसको मिटाना आसान नहीं है। बहरहाल जी बीरेन जी, आज 4 लाइनों से समापन करूंगा, क्योंकि चूँकि जो भी हिंदू हैं, जो सनातन हैं, वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके बीच कोई दूरियां नहीं हैं। वो सवाल भी बहुत देर में खड़ा करते हैं जब बहुत हंगामा मच जाता है। तो विहिप हो, आरएसएस हो, ट्रस्ट हो, जो लोग मानते हैं इसको, उनकी पारदर्शिता बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, इसके लिए बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए। जी बहरहाल हम आप एक रहेंगे, कैसे ये सुनिए कि जहन में बैठा अब की कोई सवाल ना रहे, और दूरी इतनी कि बिछड़ने पर मलाल ना रहे, और फ़कत हम दोनों हिस्सा लेंगे हर फैसले में, और खुदा करे कि बस हमारे दरमियाँ कोई दलाल ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री